बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसको ज़रूर सुनिएगा। हमेशा बावज़ू रहना ये इस्लाम की सुन्नत है और ये मुस्तहब है। जो बंदा बावज़ू रहता है, अहादीस में इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अगर आपसे हो सके तो हमेशा बावज़ू रहिए, कि जो बंदा बावज़ू होता है इस सूरत में अगर मलकल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करते हैं तो उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करता है तो उसका सारा सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म पाक हो जाता है, और जो बगैर बिस्मिल्लाह के वजू करता है उसका सिर्फ उतना ही हिस्सा पाक होता है जहां से पानी गुजरता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि वजू करने से जिस जिस हिस्से से पानी गुजरता है उस हिस्से के गुनाह जड़ जाते हैं। और जो बंदा बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के वजू करता है तो जब तक उसका वजू रहता है फरिश्ते उस बंदे के नामा अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही फरमाया, क्या मूसा अलैहिस्सलाम अगर बेवजू होने की सूरत में आप पर कोई मुसीबत पहुंचे तो अपने आप को मुलामत करना। और जो बंदा हमेशा बवजू रहता है, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुख्तलिफ आरफीन के कवाल नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जो बंदा बवजू रहता है उसकी तकबीर उला फौत नहीं होती, फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत करते हैं, उसके जिस्म के आज़ाद तस्बीहात करते हैं। जब मौत का वक्त आएगा तो मौत की सख्तियां उस बंदे से दूर कर दी जाएंगी। फरिश्ते जिन्नों इंस से उस बंदे की हिफाजत करते हैं, और वो बंदा अल्लाह ताला के अमान में रहता है। और जो बंदा घर से वजू करके नमाज की नीयत से मस्जिद की तरफ जाता है तो एक एक कदम के बदले उस बंदे को अल्लाह ताला ढेरों ढेर नेकियां अता फरमाता है। और एक जगह पर इरशाद फरमाया कि जो बंदा वजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ता है, जन्नत के 8 दरवाजे उस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं, अब जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और जो बंदा हमेशा बावजू रहता है, मुख्तलिफ किस्म के परेशानियां, गम, तकलीफें और ख़ास तौर पर जो वसवसे होते हैं, शैतानी वसवसे, इनसे वो बचा रहता है। नेकियों में उसका दिल लगता है, वो दुरूद पाक की कसरत भी करेगा, वो तिलावत कुरान भी करेगा और वो गुनाहों से भी बचा रहेगा। वजू करके सो जाता है वो ऐसे ही है जैसे कि कोई बंदा रोजा रखकर इबादत कर रहा है। जो एक मरतबा सूरह कदर पढ़ता है उसको अल्लाह ताला सिद्दीकीन के साथ उठाएगा, जो 2 मरतबा पढ़ेगा उसको शुहदा के साथ उठाएगा, और जो 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ेगा अल्लाह ताला उसका हशर जो है वो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ फरमाएगा। जिस बंदे की आंखें कमजोर होती हैं वो आसमान की तरफ सूरह कदर देकर पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी बिनाई को तेज फरमा देता है।